क्या ये वाकई मुमकिन है कि दुनिया की सबसे बड़ी और तेज रफ्तार मालियाती मार्केट की सिमत का पहले से अंदाजा लगाया जा सके? आज हम फॉरेक्स की पेचीदा दुनिया में गौता लगा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चार्ट्स और पैटर्न्स वाकई मुस्तकबिल बता सकते हैं। $7.5 ट्रिलियन। ये वो रकम है जो फॉरेक्स मार्केट में हर रोज, जी हां, हर एक दिन ट्रेड होती है। इसका पैमाना इतना बड़ा है कि दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केटों को मिला भी दिया जाए तो ये उससे कई गुना ज्यादा है। और यहीं से पैदा होता है सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी और पेचीदा मार्केट, क्या वाकई कुछ लाइनें और ग्राफ देखकर यह बताया जा सकता है कि करेंसी की कीमत अगले लम्हे कहां जाएगी, या यह सब सिर्फ एक खुशफहमी है? आज की हमारी पूरी गुफ्तगू इसी सवाल के गिर्द घूमेगी। तो आज हम क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉरेक्स मार्केट इतनी गैर मुतवक्का क्यों है। फिर हम उन तरीकों को देखेंगे जिन्हें ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ी 22 साला तहकीक के नताइज पर नजर डालेंगे। फिर तरक्की याफ्ता और उभरती हुई मार्केटों का फर्क देखेंगे और आखिर में इस सबसे असल सबक क्या मिलता है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये फॉरेक्स मार्केट, जो दुनिया की सबसे बड़ी मालियाती मार्केट है क्या, और ये इतनी पेचीदा क्यों है? फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक आलमी मंडी है जिसका कोई एक मरकज नहीं। ये 24 घंटे हफ्ते में 5 दिन चलती रहती है, जहां दुनिया भर की करेंसियां सेकंडों में खरीदी और बेची जाती हैं। इस मार्केट को समझना ऐसा ही है जैसे आप मालियाती दुनिया के मौसम की पेशगोई करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, कीमतें अचानक बदल जाती हैं और इन पर किसी मुल्क की मुआशियत, सियासी हालात और सरमाएकारों के खौफ और लालच जैसे जज्बात का गहरा असर होता है। ये सब मिलकर उसे बेहद गैर मुतवक्के बना देते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ट्रेडर्स इस बेलगाम मौसम की पेशगोई करते कैसे हैं? वो कुछ खास औजार इस्तेमाल करते हैं जिन्हें मजमूई तौर पर टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। इसका बुनियादी फलसफा बहुत सादा है। माजी में जो हुआ वो मुस्तकबिल में भी हो सकता है। चार्टिस्ट ये मानते हैं कि कीमतों की हरकत बेतरतीब नहीं होती, बल्कि ये खास पैटर्न्स में चलती है जो इंसानी रवैये की वजह से बार बार दोहराए जाते हैं। अब यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प टूल्स हैं। एक है सिंपल मूविंग एवरेज, जो कीमत के रोजाना उतार चढ़ाव को हमवार करके एक वाज़ेह ट्रेंड दिखाता है, और दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो ये बताता है कि मार्केट में खरीदो फरोख्त की रफ्तार क्या है, यानी कहीं मार्केट बहुत ज्यादा जोश या खौफ में तो नहीं। और ये तस्वीर बिल्कुल वही लम्हा दिखा रही है जिसका एक चार्टिस्ट को इंतजार होता है। जब छोटी मुद्दत की एवरेज यानी ये सुर्ख लकीर लंबी मुद्दत की एवरेज यानी सब्ज लकीर को नीचे की तरफ काटती है, तो ये एक मुमकिना सेल सिग्नल समझा जाता है। इन्हीं इशारों की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तरीके सच में काम करते हैं या ये सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं? चलिए अब असल सबूत की तरफ चलते हैं। एक बहुत बड़ी तहकीक जिसने इन तमाम टूल्स को कड़ी आजमाइश से गुजारा। ये कोई छोटी मोटी तहकीक नहीं थी। जरा इसके पैमाने पर गौर करें। मुहक्किकीन ने 22 साल के डेटा का तज्जिया किया। उन्होंने 10 मुख्तलिफ करेंसियों पर तकरीबन 500 मुख्तलिफ ट्रेडिंग रूल्स आजमाए ताकि ये जान सकें कि क्या उनमें वाकई कोई हकीकत है। तो नतीजा क्या निकला? हैरानकुन तौर पर जवाब था हाँ। इस तहकीक में यह बात सामने आई कि टेक्निकल एनालिसिस वाकई कीमतों की हरकत की पेशगोई करने की सलाहियत रखता है। ये एक बहुत बड़ा नतीजा है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो इसे महज तुक्काबाजी समझते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। इन टूल्स की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि इन्हें किस मार्केट में इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वो नुक्ता है जहां सारी तस्वीर साफ हो जाती है। तहकीक से पता चला कि ट्रेंड को फॉलो करने वाले टूल्स जैसे मूविंग एवरेज उभरती हुई मार्केटों में ज्यादा कामयाब हैं, जबकि मोमेंटम बताने वाले टूल्स जैसे RSI तरक्की याफ्ता मार्केटों में बेहतर काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उभरती हुई मार्केटें जहां मुकाबला कम होता है ज्यादा वाज़ेह रुझानात दिखाती हैं। उन रुझानों को टेक्निकल टूल्स आसानी से पकड़ लेते हैं। इसके बरक्स तरक्की याफ्ता मार्केटें ज्यादा बेतरतीब और शोर वाली होती हैं। तो आखिर में इन तमाम बातों से एक ट्रेडर को क्या सबक सीखना चाहिए? बात यह है कि कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि कामयाबी एक सोची समझी हिकमत अमली में है। ये एक 3 कदमी हिकमत अमली है। पहला कदम अपनी मार्केट को पहचानें, दूसरा कदम उस मार्केट के लिए सही औजार का इंतखाब करें, और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम टाइमिंग। सही वक्त पर मार्केट में दाखिल होना और निकलना ही असल खेल है। यानी सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कब खरीदना है,
बल्कि ये समझना भी लाजमी है कि कब तक पोजीशन को होल्ड करना है। तहकीक बताती है कि एक सिग्नल मिलने के बाद सही वक्त तक इंतजार करना ही कामयाबी और नाकामी के दरमियान का फर्क साबित हो सकता है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? क्या टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू की छड़ी है जो मुस्तकबिल दिखा दे? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ हवा में तीर चलाना है? शवाहिद बताते हैं कि ऐसा भी नहीं है। जब इसे सही तरीके से, सही मार्केट में और सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो ये एक ताकतवर टूल साबित हो सकता है जो मार्केट के मुमकिन रास्तों को समझने में मदद देता है।